अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही मछली का इस्तेमाल भी ज़्यादा हो जाता है और पेरेंट्स का भी ये सवाल होता है कि हम अपने बच्चे को किस उम्र से मछली देना शुरू कर सकते हैं, कौन सी मछली बच्चे के लिए सेफ़ है और उसको किस तरह पकाकर किस तरह बना कर दें। अब बच्चे ने दूध भी लाजमी पीना है तो पेरेंट्स का ये भी कंसर्न और ये परेशानी होती है कि दूध पीने का और मछली का आपस में क्या तल्लक है और दूध में और मछली में कितने घंटों का वक्फा होना चाहिए। फिर पेरेंट्स ये भी पूछते हैं कि जो माएँ दूध पिलाती हैं क्या वो मछली खा सकती हैं या नहीं, और फिश एलर्जी क्या है, फिश एलर्जी की क्या अलामात हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में। बच्चे को मछली किस उम्र से देना शुरू करें? जब आप अपने बच्चे को 6 माह की उम्र से सॉलिड्स देना शुरू करते हैं तो हल्की ग़िज़ा से शुरू करते हैं, जैसे कि आप अपने बच्चे को फ्रूट्स देते हैं, सब्जियां देते हैं, चावल देते हैं। फिर जो बच्चा 7 से 8 माह का होने लगता है तो उसकी डाइट में काफ़ी टेस्ट आ चुके होते हैं। इस वक्त आप उसको मछली शुरू करें। बच्चे के खुराक में कौन सी मछली की किस्म देना सेफ़ है? देखिए, आपने वो मछली इस्तेमाल करनी है जिसका मरकरी कंटेंट कम हो, यानी जिसमें मरकरी बहुत कम पाया जाता हो। हमारे यहाँ ज़्यादातर इस्तेमाल में आने वाली मछली में रोहू फिश, कॉड फिश और सोल फिश, इनमें मरकरी कंटेंट बहुत कम है और बच्चों के लिए ये सेफ़ है। आपने एक वक्त में एक मछली की किस्म से शुरू करना है। आपने अपने बच्चे को कैंड फिश नहीं देनी क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव शामिल होते हैं। बच्चे को मछली किस तरह बनाकर देनी चाहिए? शुरू में जब आप अपने बच्चे को मछली खिलाना शुरू करें तो आप उसको स्टीम करके मछली दें, आप उसको बेक करके मछली दें। आपने बहुत ज़्यादा तेल में उसको फ्राई करके, डीप फ्राई करके नहीं देना। बेस्ट ये है कि आप अपने बच्चे को बेक करके या स्टीम करके दें। बच्चे को मछली देते हुए उसको अच्छे तरीके से मैश करके पूरी फॉर्म में दें, कांटों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और शुरू में आप उसको पतला करके दें और फिर बाद में जूं बच्चा बड़ा होता जाता है तो आप पीसेस करके उसको मछली के दे सकते हैं। अब सबसे अहम सवाल पेरेंट्स का ये होता है कि हमारे बच्चे ने दूध तो पीना ही पीना है, तो क्या मछली देना बच्चे के लिए सेफ़ है? क्या दूध और मछली का आपस में क्या तल्लक है? हमेशा से हम ये सुनते आ रहे हैं कि दूध और मछली इकट्ठे खाने से विटिलिगो यानी फुलबेरी हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक वहम है। अब तक किसी भी रिसर्च से, किताबों से, लिटरेचर से ये बात साबित नहीं हो सकी कि फुलबेरी और मछली खाने का आपस में कोई तल्लक है। ये ज़रूर है कि फ़िश और दूध में थोड़ा वक्फा होना चाहिए क्योंकि मछली और दूध दोनों हाई प्रोटीन फूड होते हैं। जब हम उसको इकट्ठे या थोड़े गैप से देते हैं तो अक्सर बच्चों के पेट में दर्द, लूज मोशन वगैरह हो सकता है। इसलिए दूध और फिश इकट्ठे ना दें, 1 से 2 घंटे का गैप हो ताकि हाजमे का मसला ना हो। इसलिए जब भी अपने बच्चे को शुरू में फ़िश दें तो उसको स्नैक के तौर पे दें, यानी उसने अपना खाना खा लिया हो, उसका पेट भरा हो तो आप स्नैक के तौर पर उसको फ़िश दें ताकि उसको फ़ौरन दूध पीने की ज़रूरत ना पड़े, 1 से 2 घंटे का टाइम गुजर जाए। जो मदर्स अपने बच्चे को फ़ीड करवाती हैं उनका भी यही सवाल होता है कि हम कौन सी मछली खा सकते हैं। तो आपके लिए भी बेहतरीन ये है कि आप वो मछली खाएं जिसका मरकरी कंटेंट कम हो, जो लो मरकरी फ़िश हो, क्योंकि मछली आपकी ग़िज़ा के लिए बेहतरीन है, आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी। लेकिन आपने मछली वो लेनी है जिसका मरकरी कंटेंट कम हो। फ़िश एलर्जी क्या है? कुछ बच्चों को सी फूड से, फ़िश से एलर्जी हो सकती है। इसके लिए बेहतरीन हल ये है कि एक वक्त में आप एक किस्म की मछली दें और जब आप अपने बच्चे को मछली दें तो दिन के शुरू के टाइम में दें ताकि आप एलर्जी के साइंस पर, सिम्टम्स पर, अलामात पर नज़र रख सकें। अब फ़िश एलर्जी की क्या अलामात हैं? जिल्द का सुर्ख हो जाना, रैश हो जाना जिसको आम ज़बान में धब्बड़ पड़ना कहते हैं, होंठ का, ज़बान का सूजना, बच्चे को उल्टी आना, एकदम पतले पखाने लग जाना, खांसी होना या सांस लेने में मुश्किल होना या जिस्म के किसी भी हिस्से की स्वेलिंग हो जाना। इनमें से अगर कोई भी अलामत ज़ाहिर हो रही है तो अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे को सी फूड से यानी फ़िश से एलर्जी है। अपने बच्चे की खुराक में मछली यानी फ़िश लाजमी शामिल करें, इसके आपके बच्चे को बहुत फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड शामिल हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड एक बेहतरीन और ज़बरदस्त न्यूट्रेंट है जो बच्चे की दिमाग की नशोनुमा के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा फ़िश में प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी, जिंक, विटामिन B12 और आयोडीन शामिल है जो बच्चे की ग्रोथ के लिए, उसके खून के लिए, हड्डियों के लिए, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ाने के लिए और उसके दिमाग के लिए बेहतरीन न्यूट्रेंट। पेरेंट्स अपने बच्चे की डाइट में मछली लाजमी शामिल करें, अपने बच्चे को लो मरकरी कंटेंट वाली मछली दें, फ़िश एलर्जी के साइंस पे नज़र रखें। मछली का, दूध का और फुलबेरी का आपस में कोई तल्लक नहीं है, इसलिए वहम ना करें। वैसे मछली और दूध में 1 से 2 घंटे का गैप होना चाहिए।
अपने और अपने बच्चे का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।